Hello students, you are welcome to this channel of Asian Children Academy Senior Secondary School चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर। आज हम राजस्थानी चित्र शैली का भाग 3 जिसमें मेवाड़ शैली की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने राजस्थानी शैली के 2 भाग अध्ययन कर लिए हैं। उसमें पहला भाग था राजस्थानी शैली का उद्भव और प्रारंभिक चित्र। दूसरा भाग जो था उसमें हमने पढ़ा था मेवाड़ शैली की उद्भव और विकास के बारे में कि मेवाड़ शैली किन किन प्रमुख मेवाड़ के महाराणाओं के काल में किस प्रकार से विकसित हुई और उसकी क्या विशेषताएं थी, वो आज हम तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज का तीसरा पार्ट है वो शुरू कर रहे हैं, तो इस चैप्टर को ध्यान दीजिए। राजस्थानी चित्र शैली का तीसरा भाग, मेवाड़ शैली की विशेषताएं। तो प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो मेवाड़ शैली जो है, हमें ये ध्यान रखना चाहिए, राजस्थानी चित्र शैली या राजस्थानी जो स्कूल ऑफ आर्ट है उसमें सबसे पहले जो है जिसका प्रमुख रोल रहा है वो है मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली राजस्थानी शैली की प्रथम प्रारंभिक और पुरातन शैली मानी जाती है। तो इसका पहला बिंदु हम जब जिक्र करते हैं अपभ्रंश शैली और देशज प्रभाव से युक्त, यानी मारवाड़ शैली जो है, प्रारंभिक मारवाड़ शैली पर किन शैलियों का प्रभाव पड़ा? अपभ्रंश शैली का। और अपभ्रंश शैली किससे बनी है? गुजरात और मालवा की शैलियों के मिश्रण से, जो स्थानीय लोक शैली के साथ मिलकर नए रूप में उभरी। नया यहाँ का लोक सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा, उसी को देशज प्रभाव बोलते हैं। तो प्रारंभिक मेवाड़ शैली पर अपभ्रंश शैली यानी गुजरात और मालवा शैलियों का प्रभाव द्रष्टव्य यानी दिखाई देता है, जो स्थानीय लोक शैली से मिलकर यानी यहाँ की जो स्थानीय शैली है उसके साथ मिलकर रंगों के चटकपन, प्रकृति का अलंकृत स्वरूप, रंगों का चटकन, प्रकृति का अलंकृत रूप और मोटे रेखांकन से युक्त होकर देश प्रभाव लिए हुए ये शैली विकसित हुई। तो आपको याद रखना है कि प्रारंभिक मेवाड़ शैली है जो उस पर किन 2 शैलियों का प्रभाव पड़ा? गुजरात और मालवा, और इन दोनों को मिलाकर जो शैली बनती है उसको बोलते हैं अपभ्रंश शैली। और यही अपभ्रंश शैली और यहाँ की स्थानीय शैली मिलकर रंगों की चटक, प्रकृति की अलंकृत रूप सर्जन और मोटे रेखांकन से युक्त होकर देशज प्रभाव उत्पन्न करने लगी। दूसरा बिंदु जो हम विशेषताओं में पढ़ते हैं वो है चित्र संयोजन, कि यहाँ के मेवाड़ शैली में बने चित्रों में चित्र संयोजन किस प्रकार का है। तो यहाँ आपको देखने का मिलेगा कि आलेखन स्थान को कथानक के रूप में कई भागों में विभाजित कर दिया है। प्रत्येक भाग को अपने आप में स्वतंत्र लेकिन सभी भागों को मिलाकर एकीकृत रूप से परिपूर्ण बनाया है। मेवाड़ शैली में आलेखन स्थान को कथानक के अनुरूप कई भागों में विभक्त करके संयोजित किया गया है। प्रत्येक भाग अपने आप में स्वतंत्र संयोजित है, परंतु सभी भाग मिलकर चित्र को एक पूर्ण स्वरूप प्रदान करते हैं। तो ये आपको इस चित्र संयोजन में विशेष याद रखना है कि मेवाड़ शैली में आलेखन स्थान को कथानक के अनुरूप कई भागों में बांट दिया गया और प्रत्येक भाग अपने आप में स्वतंत्र है, परंतु सभी मिलकर के एक परिपूर्ण चित्र का स्वरूप देते हैं। अगला बिंदु जो हम स्टडी करें राजस्थानी चित्र शैली की मेवाड़ शैली में वो है पुरुष आकृतियाँ, यानी कि इन चित्रों में पुरुष आकृतियों को किस तरह से दर्शाया गया। कभी कभी परीक्षा में सीधा ऐसा ही छोटा प्रश्न पूछ लेता, मेवाड़ शैली की पुरुष आकृतियों की विशेषताएं बताइए। तो यहाँ हम पढ़ते हैं मेवाड़ शैली में पुरुष आकृतियाँ लंबी, यानी कि कद में उनका कद जो है वो लंबा है और चेहरा जो है वो गोल और अंडाकार है। चिबुक और गर्दन का भाग अधिक भारी दिखाया गया, यानी ठोड़ी और गर्दन का भाग पुष्ट है, भारी और पुष्ट बनाया गया है। मुख पर बड़ी बड़ी मूछें और विशाल नेत्र दर्शाए गए। अधर यानी होठ प्राय खुले हुए हैं। तो ये पुरुष आकृतियों का यहाँ पर विशेषताएं जो आपको याद रखनी। पुरुष आकृतियाँ कद में लंबी, चेहरा जो है उनका गोल और अंडाकार, गर्दन और चिबुक का भाग अधिक भारी और पुष्ट बनाया गया और मुख पर बड़ी बड़ी मूछें और विशाल से नेत्र और अधर यानी कि होठ जो प्राय खुले दिखाए गए। अगली बात करते हैं हम स्त्री आकृतियों की।
तो यहाँ की स्त्री आकृतियों में आपको स्त्रियों में मीनाकृति आंखें यानी मीन जैसी आंखें, भरी हुई चुबुक, अदर कुछ खुले हुए मुख आकृतियां प्रभाव उत्पादक सुंदरता लिए हुए अंकित है। लगभग पुरुष जैसे ही आकृतियों का स्त्री आकृतियों में समावेश है। आपको विशेष याद रखना है, इसमें स्त्री आकृतियां जो है उनकी आंखें जो है मीन के आकार की यानी मछली के आकार की दर्शाई गई है। चिबुक भरी हुई है, अदर कुछ खुले हुए, जैसा कि पुरुषों में भी अदर खुले हुए है। मुख आकृतियों में प्रभाव उत्पन्न करने वाली सुंदरता अंकित है। ऐसे चित्र स्त्री आकृतियों में बने हैं। फिर हम अगले बिंदु की चर्चा करें तो वो आता है मेवाड़ शैली की वेशभूषा और आभूषण। तो स्त्री आकृतियों में लहंगा है, पारदर्शी लुंगड़ी कमर तक, चोली और कुर्ती लटकती हुई, कपोलों पर झूलते केस, नासिका में नथ चित्रित की गई है। तो विशेष ध्यान रखना, स्त्री आकृतियों में लहंगा दर्शाया हुआ है, पारदर्शी लुंगड़ी जो कमर तक पहुंचती है, चोली और कुर्ती लटकती हुई है, कपोलों पर झूलते केस, नासिका नथ युक्त चित्रित है। पुरुष आकृतियों के सिर में मेवाड़ी पगड़ी यानी सिर पर मेवाड़ी पगड़ी है, गले में मणियों का हार, लंबा जामा, कमर में दुपट्टा, पायजामा युक्त चित्रित किया गया। तो ये पुरुष आकृतियों में भी वेशभूषा को आपसे याद रखना है, जहाँ पर स्त्रियां लहंगा, पारदर्शी लुंगड़ी कमर तक, चोली कुर्ती लटकती हुई, कपोलों झूलते बाल, नासिका में नथ, जबकि पुरुष आकृतियों के सिर पर मेवाड़ी पगड़ी, गले में मणियों का हार, लंबा जामा, कमर में दुपट्टा, पायजामा युक्त चित्रित किया गया है। अब हम आगे बात करते हैं अगले बिंदु में। अगली विशेषता आती है पृष्ठभूमि। मेवाड़ शैली के चित्रों की पृष्ठभूमि सामान्यतः बेल बूटेदार वास्तुशिल्प से परिपूर्ण है, जिसमें गुंबद वाले मंडप और छोटे छोटे बुर्ज भी दिखाए गए। तो पृष्ठभूमि सामान्यतः है लेकिन बेल बूटीदार वास्तुशिल्प से परिपूर्ण है, जिसमें गुंबद वाले मंडप और छोटे छोटे बुर्ज भी दर्शाए गए हैं। किसके चित्रों की पृष्ठभूमि में? मेवाड़ शैली के चित्रों की पृष्ठभूमि। आगे हम बात करते हैं प्रकृति की, कि मेवाड़ शैली में प्रकृति का चित्रण किस प्रकार से हुआ। तो प्रकृति का चित्रण यहाँ पर आलंकारिक रूप से, स्वाभाविक रूप से नेचुरल हुआ है। पूर्व भाग पुष्पों से और पक्षियों से अलंकृत है। मेवाड़ के चित्रकारों ने प्रकृति को आलंकारिक रूप से चित्रित किया। वृक्षों का चित्रण स्वाभाविक है, पूर्व भाग पुष्पों और पक्षियों से अलंकृत है। कुंजों, लताओं, वृक्षों, पुष्पों की अधिकता है। वृक्षों के पत्ते, पुष्पित पौधे या पेड़ के पत्तों के साथ पुष्पों की अधिकता यानी फूल ज्यादा दर्शाए गए। वृक्षों के पत्ते, पुष्पित पौधे, पेड़ के पत्तों के साथ पुष्पों के गुच्छों को अंकित किया गया है। अब आपको कभी ये प्रश्न पूछ ले परीक्षा में, वह कौन सी राजस्थानी उपशैली है या प्रमुख शैली है जिसमें प्रकृति के चित्रांकन में या प्रकृति के आलंकारिक चित्रांकन में अधिकतर पौधों के पत्तों के साथ पुष्पों का चित्रण किया या पुष्पों की गुच्छाओं का चित्रण अधिकता से हुआ, वो है मेवाड़ शैली। फिर हम आगे बढ़ते हैं पशु पक्षियों का चित्रण के बारे में। ये हालांकि ये भी हमारे प्रकृति के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें हाथी, शेर, हिरण, घोड़े आदि पशु, चकोर, हंस, मयूर, बगला, सारस आदि पक्षियों का चित्रण इस शैली में बहुलता से हुआ है। हाथी, शेर, हिरण, घोड़े ये तो पशुओं में जिक्र है। चकोर, हंस, मयूर, बगुला, सारस ये पक्षियों का चित्रण बहुलता से हुआ है, यानी बहुतायत इनका चित्रण चित्रों में किया गया। अब हम रंगों की बात करें तो वैसे तो पहले ऊपर दे रखा है, हमने पढ़ लिया था कि मेवाड़ शैली में जो है रंग चटकीले रंगों का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर भी हम पढ़ते हैं अधिकांश चटकीले रंगों का प्रयोग है। इन रंगों में लाल, पीले, लाजवर्दी, हरा, जोगिया, सफ़ेद और काले रंग का प्रयोग इस शैली में किया गया। तो आपको याद रखना, मेवाड़ शैली में चित्रों में रंगों में लाल, पीला व लाजवर्दी, हरा, जोगिया, सफ़ेद और काले रंग का प्रयोग बहुतायत हुआ है। फिर हम बात करते हैं विषय के। तो इससे पहले वाला जो पार्ट पढ़ा था यानी पार्ट 2 मेवाड़ शैली की विकास की बात की थी, उसमें हमने मेवाड़ शैली के प्रमुख विषयों का अध्ययन अवश्य रूप से किया था। तो यहाँ पर वापस इसका रिपीटेशन है
मेवाड़ शैली में बिहारी सतसई, इन किस विषय के चित्र बने? सूरसागर, पृथ्वीराज रासो, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामायण, भागवत पुराण आदि को चित्रित किया गया है। इसी के साथ रागमाला, 12 मासा, ऋतु वर्णन, नायक नायिका भेद, लोक कथाओं के चित्र भी प्रमुख विषय रहा है। इसके अलावा भी ग्रामीण जीवन, दरबार, जुलूस, विवाह, उत्सव, अंतपुर, युद्ध और आखेट के दृश्य भी इनके चित्रों में बहुतायत दर्शाए गए या इनके चित्रों के विषय रहे। तो मेवाड़ शैली के विषयों में आपको याद रखना बिहारी सतसई, सूरसागर, पृथ्वीराज रासो, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामायण, भागवत पुराण, रागमाला, 12 मासा, ऋतु वर्णन, नायक नायिका भेद, लोक कथाओं का चित्र और इसी के साथ ग्रामीण जीवन, दरबार, जुलूस, विवाह, उत्सव, अंतपुर, युद्ध और आखेट के दृश्यों के चित्रों का विषय रहा है। अब हम हास्यों की बात करते हैं। चित्र के दोनों ओर या कहीं के चारों ओर जो जगह छोड़ी जाती है उसको हम हास्य बोलते हैं। तो हास्य प्राय लाल रंग और सिंदूरी रंगों के मिश्रण से बनाए जाते थे। तो आपको याद रखना मेवाड़ शैली के हास्य लाल और सिंदूरी रंग से बनाए जाते थे। कालांतर में हास्य मुगल प्रभाव के कारण अलंकरण युक्त बनाए गए, यानी बाद में जब मुगलों का प्रभाव बढ़ा तो उस समय जो है हास्यों में अलंकरण दर्शाया जाने लगा। अब हम मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकारों की बात करते हैं, जो कि इससे पहले वाले पार्ट में भी चित्रकारों का जिक्र हुआ है। तो हम यहाँ मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रों में मनोहर का नाम सुना होगा, जिसने आर्ष रामायण लिखी थी। साहबदीन है, भागवत पुराण, नसरुद्दीन, मेरू, कृपाराम, राम प्रताप, नयन चंद्र, जीवा, अमरा, रघुनाथ आदि मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकारों में शामिल है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ये टॉपिक भी बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है, मेवाड़ शैली की विशेषताएं, जिसमें आपको ये कुछ बिंदु आवश्यक रूप से तैयार कर लेने, जिसमें पहला बिंदु अभ्रंश शैली और देशज प्रभाव, दूसरा चित्र संयोजन, पुरुषाकृत्य, स्त्री आकर्ष्य, वेशभूषा, आभूषण, पृष्ठभूमि, प्रकृति, पशु पक्षी, रंग, विषय, हास्य और चित्रकार। अगले टॉपिक के साथ आपके साथ शीघ्र होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।